हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल दृश्य। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस एक्ट को हम इस वीडियो में इस तरीके से कवर करेंगे जिससे कि ऑलमोस्ट जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस एक्ट के बेयर प्रोविजंस के बेसिस पे फ्रेम किए जा सकते हैं उनको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड दैट इज़ वाई हम लोग जो भी प्रोविजंस हैं उनके सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को, उन्हीं एस्पेक्ट्स को ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से करेंगे जो कि बेसिस बन सकते हैं किसी भी एमसीक्यू के। ठीक है, तो इस एक्ट को हम उस तरीके से ही पढ़ेंगे। और इस एक्ट को उस तरीके से पढ़ने के पहले हम चलते हैं, एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इस एक्ट का, क्योंकि इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और अगर हम एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे तो जितने भी आने वाले जो भी प्रोविजंस हैं उनको हम और अच्छे से राइट पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस एक्ट का। देखिए, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एज द नेम ऑफ द एक्ट सजेस्ट्स, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जा रही है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। दैट मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ अ ह्यूमन बींग हमें जो भी राइट्स मिले हैं, ठीक है, वो सारे राइट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है। और ये चीज़ हमें पता है क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 दैट टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इसी वजह से ये इन्वसाज किए गए हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसलिए इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये दिस वुड बी अ हाईली कंडेमनेबल थिंग कि यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन हो। ठीक है, तो ये एक्ट को पास करना एक तरीके का ऑब्लिगेशन हो गया था इंडियन गवर्नमेंट पे। सेकेंडली, एक और चीज़ है, उस समय क्या हुआ था, ये अगर हम ईयर को मार्क करें, इफ़ यू मार्क दिस ईयर दैट इज़ 1993। 1993 के पहले 1992 के पंजाब राइट्स के बारे में तो हमें पता है, और उसी समय साइमल्टेनियसली ऐसे भी स्टेट्स थे जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, और भी पूरे ऑल ओवर कंट्री में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के काफ़ी न्यूज़ आ रहे थे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और अदर फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जिसने पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड के, मतलब फॉरेन जो भी कंट्रीज़ हैं, फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल, खास करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, उनका जो एक तरीके का प्रेशर जो है वो बिल्ड होने लगा था इंडियन गवर्नमेंट पे। इसीलिए एज अ मेजर ऑफ प्रोग्रेसिव रिप्लाई, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम भी एक एक्ट को लेकर आते हैं जो पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट के वायलेशंस को ओवरसी करेंगे। देखिए, ऑल्दो ये है, इस एक्ट के पहले भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था और भी अदर एक्ट्स थे, ठीक है, लेकिन इस एक्ट का आना बहुत ज़रूरी हो गया था ड्यू टू दैट प्रिवेलिंग सिचुएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ इन 1993। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड मूव, एज अ मेजर ऑफ अनएक्सपेक्टेड मूव, फाइनली एक ऑर्डिनेंस पास करने की ज़रूरत पड़ गई। दैट वाज पास ऑन 20 सितंबर 1993। तो ये क्या मार्क करना है, इस एक्ट को लाया गया था पार्लियामेंट के थ्रू, लॉ पास करके नहीं लाया गया था, बल्कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था क्योंकि उस समय एक अर्जेंट सिचुएशन अराइज हो गया था। और ऑर्डिनेंस के बारे में तो हमें पता है कि ऐसे कभी भी जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो या फिर ऐसे जब प्रेसिडेंट को लगता है कोई भी अर्जेंट सिचुएशन को डील करने के लिए किसी चीज़ को पास करने की ज़रूरत हो, तो उस समय प्रेसिडेंट अपने पावर को एक्सरसाइज करके ऑर्डिनेंस पास करती है। ठीक है, तो वो ऑर्डिनेंस पास किया गया था, मतलब अभी तक एक्ट नहीं बना है, बस एक ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, अब देखिए, जो कमेटी बनाई गई थी आफ्टर द ऑर्डिनेंस वाज पास्ड, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको जिसके हेड थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, इनको कमेटी की हेड बनाई गई थी। उस कमेटी ने फिर फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स हैं इस एक्ट को, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑर्डिनेंस आया था, एक्ट नहीं आया था, इस एक्ट को लाने के लिए जो भी जितने भी बाकी चीज़ें थी उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिनको हेड किया था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने। अब देखिए, इसी सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्टैब्लिश किया गया ऑन 12 अक्टूबर 1993। तो उस अकॉर्डिंग टू पेरिस प्रिंसिपल्स, ठीक है, इस चीज़ को भी बस एक बार नोट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, फाइनली ऑन 8 जनवरी 1994 ये एक्ट को पास किया गया। तो ये जो एक्ट है, दिस एक्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये बेसिकली फाइनली जा करके ये पास कब हुआ था, दैट हैपेंड ऑन 8 जनवरी 1994 को, दस गिविंग इट अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि जिस दिन किसी भी एक्ट को पास किया जाता है, जैसे इस केस में 8 जनवरी 1994 को, वो एक्ट पास होने के बाद जब वो इन्फोर्स हो जाती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो पास्ट के किसी डेट से काउंट किया जाता है। क्योंकि इस केस में जैसे हमने देखा कि ऑर्डिनेंस 28 सितंबर 1993 को ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। तो उस 28 सितंबर 1993 और 8 जनवरी 1994 के बीच में, क्योंकि सिर्फ ऑर्डिनेंस ही एग्जिस्ट कर रही थी, कोई एक्ट एज सच आया नहीं था, तो उस बीच में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए थे वो सारे को कवर करने के लिए इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये जानना। सो बेसिकली हम वी कैन नोट दैट दिस इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्स विच हैव बीन गिवन अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फाइन, वो चीज़ है। नाउ व्हाट हैपन, अभी जो है एट प्रेजेंट जो हमारा NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके जो चेयरपर्सन है ही इज़ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, नाउ हमें पता है दी एक्ट्स आर ऑफ वेरी डायनामिक नेचर, तो उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं। इस एक्ट में पर्टिकुलरली जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो हमें थोड़ा सा वो ये रखना होगा, दैट इज़ 2006 का, और अभी रिसेंट वाला जो हुआ है दैट हैपेंड इन 2019। एंड स्पेशली प्लीज़ मार्क दिस ईयर 2019, क्योंकि हम जब एक्ट के बेयर प्रोविजंस पढ़ेंगे तो ये 2019 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज देर आर चांसेस कि हम जो प्रोविजंस हैं उसको ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, तो फिर मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम गलत जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लें, वी कुड गेट रॉन्ग आंसर्स। राइट, सो दिस इज़ द होल थिंग। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया इस पूरे एक्ट का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा उसमें हम डायरेक्टली बेयर एक्ट जो है उसको रेफ़र करेंगे, और उस बेयर एक्ट के जो जो प्रोविजंस है उनको हम कवर करेंगे, डिटेल्ड में ही कवर करेंगे, बट कीपिंग इन माइंड दैट आफ्टर वी हैव रेड द होल एक्ट वी वुड बी एबल टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम उस तरीके से उसको कवर करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।